हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा कॉर्नर में। तो मैं हूं आपका सीएम भास्कर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये किसके लिए होने वाला, टारगेट व्यूअर हमारा कौन है? तो बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर थर्ड विनोबा यूनिवर्सिटी के जितने सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जितने सारे कॉलेज उसमें आते हैं विनोबा यूनिवर्सिटी में, तो उसके सिलेबस में ये सेमेस्टर थर्ड में दिया गया है, कोर 5 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई और यूनिवर्सिटी के भी पढ़ रहे हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे सेमेस्टर में दिया हुआ है या दूसरे कोर में दिया हुआ कोर पेपर में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा नोट्स मिल जाएगा, है ना। नोट्स बन चुका है। तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या जानेंगे? इसमें हम देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग, उसका नेचर क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से वर्क वगैरह करता है ना, उसका स्कोप नहीं, नेचर में देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इस सब में, ठीक है। स्कोप देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कैसे वर्क वगैरह करता है वो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें कभी भी लिखना होता है, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर करना होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको इंट्रोडक्शन देना होता है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं, कुछ डेफिनेशन लिख देते हैं उसके बारे में, जो चीज़ के बारे में पूछा है ना। किसी किसी क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन लिखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन अधिकतर में हमें इंट्रोडक्शन लिखने की ज़रूरत पड़ता है, ये चीज़ ध्यान देना है हमको, ठीक है। तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा है इंट्रोडक्शन में। तो मैं आपको क्या करूँगा, इसको ब्रीफली बस आपको समझाते जाऊँगा, लेकिन आपको नोट्स जो यहाँ पर आपको मिल रहा है वो एकदम परफेक्ट है। बहुत सारे वेबसाइट से, बुक से उसको क्या करके बनाया गया, कंपोज करके एक साथ बनाया गया, इसको आपको ध्यान में रखना है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम में 100% मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। और भी आप कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं बोलूँगा ना कि आप लोग जितने सारे ये सब पढ़ते हो, उसके बाद अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता कोई टर्म, तो उसको आप लोग गूगल कर लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, वो चीज़ भी आपके माइंड में ऐड हो जाएगा, उसको भी नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है, तो वो और बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज बॉर्न primarily एंड प्रिंसिपली टू रेगुलेट ग्रुप एक्शन एंड बिहेवियर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली है क्या, ठीक है, जैसे कि कंट्री है, कंट्री में अगर ग्रुप का एक्शन, कोई भी ग्रुप का एक्शन हो रहा है, ठीक है, मान के चलिए हमने गवर्नमेंट ही कोई रूल बनाई है ना, तो उसको अगर हम लोग क्या करें, उसको अगर लागू करने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए कि वो रूल अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, कोई ग्रुप का एक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, वहीं पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर, जैसे मान के चलिए कोई ग्रुप है, ठीक है, कॉलेज में, तो उसको अच्छे से रन करने के लिए उसका एक लीडर होना जरूरी है, ठीक है, उसका एक कोई फंक्शन करना जरूरी है, तो उसी तरह से वो पब्लिक का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड से हमें क्या समझ में आ रहा है कि पब्लिक मतलब जनता, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसको मतलब कि चला रहा है, इस तरह से आप बोल सकते हो, कोई एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन को एग्जिस्टिंग विथ एवरी पॉलिटिकल सिस्टम एज द एक्शन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो आप एक्शन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट लिखा हुआ है, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव सेट बाय द पॉलिटिकल डिसीजन मेकर, ठीक है। पॉलिटिशियन डिसीजन मेकर जो है, उनका जो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हो गया कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो काम है वो क्या काम करने वाली है ना। मान के चलिए कोई गवर्नमेंट है, उसने कुछ लागू करवाया, ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ पर वर्क है कि वो चीज़ को वो एक्शन में लाए, ठीक है, एक्शन पार्ट में लाए। देखेंगे, आप देखेंगे व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, तो द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन का वर्ड है वो कहाँ से आया, लेटिन वर्ड से आया है एड से, और मिनिस्ट्रेट से, ठीक है। तो जिसका मतलब क्या है मिनिस्ट्रेट, इसका मतलब क्या है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, या फिर लुकिंग आफ्टर द पीपल, ये चीज़ होता है। आगे देखेंगे, दस एडमिनिस्ट्रेशन इज ए कलेक्टिव एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द स्पेसिफिक गोल। इट इज़ द टाइप ऑफ द कलेक्टिव एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स रैशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल, ठीक है। यहाँ पर सिंपल अगर बोले ना, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वही है कि कोई एक स्पेसिफिक गोल मिल गया उसको, है ना, और उसी को उसको क्या करना है, उस वर्क को फुलफिल करना है, ठीक है, यही उसका काम है, ठीक है। पूरा मैन और मटेरियल यूज़ करके उसको क्या करना, ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करके, सब कुछ यूज़ करके उसको वहाँ फुलफिल करना है। अब देखेंगे मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग। हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग देख लिया, पब्लिक का मीनिंग तो लिखने का जरूरत नहीं, पब्लिक या सिटीजन है ना, पब्लिक है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग देख लिया। अब हम पूरा देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग, ठीक। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। वही चीज़ है कि ह्यूमन मतलब कि मनुष्य, जितने सारे, मान के चले हम इंडिया में ही बात करें तो इंडिया में जितने सारे सिटीजन्स हैं, वहाँ पर जितने सारे रिसोर्सेज हैं, मटेरियल रिसोर्स है, तो उनका फुलफिल द ऑब्जेक्टिव का मतलब है ना कि उसको अच्छे से चलाना,
है ना। तो जो कि लेट डाउन बाय द गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा वही सिंपल हर पॉइंट में आपको एक ही चीज़ मिल रहा है, ठीक है। पॉइंट अलग अलग बन रहा था, वहाँ पर भी वही चीज़ बनाना पड़ रहा था, जितने सारे पॉलिसी हो रहे हैं, ठीक है, वो सब चीज़ हो रहा है, ठीक है। उनको अच्छे से चलाने के लिए, उनको मतलब कि एक्शन में लाने के लिए, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है, जो भी है। अब देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सेंट्रली कंसर्न विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स एज वेल एज द बिहेवियर ऑफ ऑफिशियल फॉर्मली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट। देखिए अब क्या है ना, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हमने देख लिया, समझ लिया। अब क्या है कि बहुत सारे पॉलिटिकल जो थिंकर है, पॉलिटिकल थिंकर बोल सकते हैं, हाँ, सम फेमस डिफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर मेंशन्ड भी है, ठीक है। कुछ पॉलिटिकल फिलोसफर जो भी है, ठीक है, वो लोग क्या किए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अपने तौर पे, अपने अपने मतलब कि जब एज में उस समय क्या किए उन लोग, उसको डिफाइन किए, ठीक है। तो उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर खुद से पढ़ सकते हैं एल डी वाइट ने क्या डिफाइन किया। आप लोग मीनिंग सबका सेम होगा, कुछ कुछ डिफरेंस होगा, ठीक है, उसको आप लोग को देख लेना। एल डी वाइट ने क्या लिखा है, ठीक है, लूथर गुलिक ने क्या लिखा है। तो आप लोग को ना ये चीज़ लिखना जरूरी है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना पड़ेगा, इससे मार्क्स प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ वुड्रो विल्सन, जो कि फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है, तो इसको ध्यान देना है। ड्वाइट वॉल्डो, और फिर देखिए यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ कंक्लूजन टाइप का छोटा सा वही टॉपिक का कंक्लूजन लिख गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देयरफॉर रेफर्स टू द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, विच परटेन्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी है इस तरह से। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें कुछ दो व्यू है, इंटीग्रल व्यू और मैनेजरियल व्यू, ठीक है। हमने ये दो व्यू को देखा था, हम ध्यान से समझेंगे, आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाएगा। इंटीग्रल व्यू इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल पर्सन, ये लिखा हुआ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इंटीग्रल व्यूज includes activities of all person involved in administration and also all types of activity from manual to मैनेजरियल एंड फ्रॉम नॉन टेक्निकल टू टेक्निकल। मतलब सिंपल है कि जितने सारे पर्सन हैं इन्वॉल्व, सब इंटीग्रल व्यू में आते हैं। मैनेजरियल व्यू में क्या है, मैनेजरियल व्यू में क्या है, वो क्या है कि उसमें एक्टिविटी ऑफ फ्यू पर्सन ऑन द टॉप एंड अकाउंट्स ओनली आते हैं, ठीक है। मतलब किसी जो टॉप पे जो ऊपर में है, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, उस वही मैनेजरियल व्यू में, ठीक है। तो एक्टिविटी में तो वो आते हैं किसमें, इसमें, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आपका मैनेजरियल व्यू है क्या। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैनेजरियल व्यू यहाँ पे है ना, यहाँ हमने पढ़ रहे थे हम, सॉरी, ठीक है। मैनेजरियल व्यू तो ये क्या चीज़ है उसको हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इट इंक्लूड्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम नॉन मैनेजरियल एक्टिविटी सच एज मैनुअल, क्लरिकल एंड टेक्निकल एक्टिविटी। दिस व्यू रिगार्ड एडमिनिस्ट्रेशन एज गेटिंग थिंग्स डन एंड नॉट डूइंग डन, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो वर्ड है मैनेजरियल व्यू, ठीक है। तो मैनेजरियल व्यू एक्चुअली में है क्या, उसको आप समझिए कि मैनेजरियल मतलब एक तरह से मैनेजमेंट है ना। मैनेजरियल वर्ड मैनेजमेंट से यह है, तो यहाँ पर क्या है ना, मैनेजमेंट का व्यू मतलब कि जितने सारे वर्क हो रहे हैं उसको मैनेज कौन करे, है ना। तो यहाँ पर क्या चीज़ का होगा, हेड, टॉप, ऊपर में जो अथॉरिटी है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, उसका वर्क होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, द वर्क ऑफ ओनली दोज पर्सन हु आर इंगेज्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है इंटीग्रल व्यू में जितने सारे ऑफिसर्स हैं सब आ जा रहे हैं, जितने सारे हैं ना, जितने सारे आ रहे हैं सब आ जा रहे हैं। यहाँ पर क्या आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ आ रहे हैं, ठीक है, जो टॉप हेड में है, ठीक है, जो मैनेजमेंट में है, ठीक है, वो सब आ रहे हैं। तो ये चीज़ बात का आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। हम आगे देखते हैं स्कोप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम कुछ स्कोप्स को पढ़ेंगे, ठीक है, स्कोप को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है पोस्ट कॉर्प व्यू, ठीक है। यहाँ पोस्ट कॉर्प व्यू है क्या, ये बस एक तरह से फुल फॉर्म टाइप का है ना, कि द पोस्ट कॉप व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ नैरो व्यू, ठीक है, ऑफ एंड टेक्स इनटू अकाउंट ओनली द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट का ही यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर एक उसके बारे में यहाँ पर व्यू बताया गया, तो पोस्टस्कॉप व्यू में, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है, एक नैरो व्यू है। तो पोस्टस्कॉप व्यू इन
पोर्ट्सकॉप व्यू इन द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज गिवन बाय किसके, लूथर गुलिक के बारे में ध्यान दिया गया था। तो ये चीज़ का आपको ये चीज़ को आपको अब खुद से पढ़िए, ठीक है, या तो कमेंट में लिख सकते हैं, लिख दीजिए कि पोर्ट्सकॉप व्यू इन द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज गिवन बाय लूथर गुलिक, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान देने की, आपका आ सकता है एमसीक्यू में। ये कौन थे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्कॉलर थे। जितने सारे भी मैं पॉलिटिकल थिंकर बोला था ऊपर में, वहाँ पर पॉलिटिकल थिंकर नहीं वैसा बोल सकते हैं, लेकिन वो क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्कॉलर थे। ही सम्स अप द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय वर्ड पोर्ट्सकॉप। कितने सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है, वर्क है, ऐसा करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या किया, एक समअप कर दिया एक वर्ड में, पोर्ट्सकॉप, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, पी फॉर प्लानिंग, है ना। पी फॉर प्लानिंग, प्लानिंग में आप लोग देख लो क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं फंक्शन को, स्टाफिंग, कितने सारे स्टाफ, अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग वगैरह जितने सारे होते हैं उसमें आ जाएंगे, पोस्ट कितने सारे, इट कवर्स द होल पर्सनल मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग की, डायरेक्टिंग मीन्स द मैक्स डिसीजन एंड इशूइंग ऑर्डर इंस्ट्रक्शन फॉर द गाइडेंस ऑफ द स्टाफ। स्टाफ को कौन डायरेक्ट डायरेक्ट करेगा, ठीक है, कौन उसको डिसीजन देगा, ये चीज़, ठीक है। अब सीओ, सीओ लिखा हुआ था, पोर्ट्सकॉर्प लिखा हुआ था ना, देखिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ फिर से, हम देखते हैं क्या लिखा हुआ, पोर्ट्सकॉर्प। तो सीओ यहाँ पर उसका दोनों का होगा, ठीक है। तब सीओ का क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग मीन्स क्या होगा, इंटर रिलेटिंग द वर्क ऑफ वेरियस डिवीजन, सेक्टर एंड अदर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दस एलिमिनेटिंग ओवरलैपिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन, दोनों गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन दोनों खुद में ही कन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, ये कुछ और वो कुछ और, तो इस तरह ऐसा नहीं हो। जैसे कि यहाँ पर सिंपल में क्या है कि सबका क्या हो, हेड मान के चलिए, जितने सारे पुलिस ऑफिसर में देखेंगे तो उसको जितने सारे जॉब जो भी ऐप होता है उसको पता होता है कि हमको किसको जाके रिपोर्ट करना है, ठीक है, किसको जाके रिपोर्ट करना। अगर ऐसा रहा कि एक पर्सन को 2 जन को रिपोर्ट करना रहा तो वो कंफ्यूज कर जाएगा कि इसको क्या बताएं उसको क्या बताएं। मान के चलिए दोनों को बता दिया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर जितने 2 ऑफिसर्स को रिपोर्ट करना रहा, दोनों ही फोर्स ऑफिसर्स अगर 2 डिसीजन बता दिया, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, ठीक। तो ये चीज़ नहीं हो, इसका भी ध्यान दिया जाएगा। अब रिपोर्टिंग, आर से रिपोर्टिंग हो गया। रिपोर्टिंग मीन्स कीपिंग बोथ द सुपरवाइजर्स एंड सब कोऑर्डिनेट इन्फॉर्म, मतलब कि वही बोले कि सुपरवाइजर जो आपसे सुपरवाइजर है, आपका सुपरवाइजर है, उसको क्या करो, आप इन्फॉर्म करो, ठीक। बजटिंग हो गया 20 से, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर पोर्ट्सकॉप एक्टिविटी आर कॉमन इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है पोर्ट्सकॉप जो एक्टिविटी है वो कॉमन है। आप लोग को समझ में आ गया पोर्ट्सकॉप क्या है ना। आगे देखेंगे सब्जेक्ट मैटर व्यू, यहाँ पर दूसरा है हमारे पास सब्जेक्ट मैटर व्यू। तो सब्जेक्ट मैटर व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज कम इन रिएक्शन टू द पोर्ट्सकॉप व्यू। पोर्ट्सकॉप व्यू का जो रिएक्शन है उससे आता है सब्जेक्ट मैटर व्यू। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लुइस मैरियम इन क्रिटिसिज्म टू द पोर्ट्सकॉप। अच्छा, पोर्ट्सकॉप को क्रिटिसिज्म करके लुइस मैरियम ने एक सब्जेक्ट मैटर व्यू को, यहाँ पर यही आया है सब्जेक्ट मैटर व्यू, हमें वही पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू मैरियम क्या है, तो पोर्ट्सकॉप व्यू टेक्स इन कंसिडरेशन ओनली द कॉमन टेक्निक ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इग्नोर्स द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड विच एन एजेंसी इज कंसर्न, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है ना कि ये सिर्फ एक मतलब क्या बोल सकते हैं, कहाँ है, कॉमन टेक्निक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे हो सकता है, ठीक है। और ये जो है सब्जेक्ट मैटर को इग्नोर कर रहा है, ठीक है, जो पोर्ट्सकॉप व्यू है हमारा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। द सब्जेक्ट मैटर व्यू कंप्राइजेज द सर्विसेज मींट फॉर द पब्लिक, दे इंक्लूड लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस। हाँ, यहाँ पर देखिए द सब्जेक्ट मैटर व्यू में क्या है, क्या कंप्राइजेज है, इसको समझिए कुछ पॉइंट से। सर्विसेज मींट बा फॉर पीपल, सब्जेक्ट मैटर व्यू कंप्राइजेज सब सर्विसेज मींट फॉर पीपल, जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, सोशल सिक्योरिटी एंड पब्लिक हेल्थ इसी वो सब आता है, ठीक है। आप लोग यहाँ समझ में आ गया। फिर क्या है, दिस सर्विसेज रिक्वायर्ड नॉट ओनली पोर्ट्सकॉप टेक्निक, सिर्फ पोर्ट्सकॉप टेक्निक का जरूरत नहीं है, बट ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ देयर ऑन विच आर नॉट कवर्ड बाय पोर्ट्सकॉप। मतलब सिंपल है कि पोर्ट्सकॉप एक तरह से बोलना चाह रहा है कि एक अधूरा है, कि इसमें और कुछ ऐड करना होगा, ठीक है, सिर्फ पोर्ट्सकॉप से काम नहीं चलने वाला। देयरफॉर एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट मैटर व्यू कैन नॉट बी नेगलेक्टेड, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर व्यू का जो है इसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। अब इंपॉर्टेंस ऑफ देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द एक्शन पार्ट of the government. It is important and role has been steadily increasing with the expansion of state activity in the modern state,
ठीक है। अभी इंपॉर्टेंस देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन सोशल चेंज। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक इंटीग्रल पार्ट है सोसाइटी का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो सोशल चेंज यहाँ पर आप लोग इसको आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर सेकंड हमारा पॉइंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डेमोक्रेसी, द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहली बात डेमोक्रेसी का अगर बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, जो पब्लिक को अच्छे से, मतलब पब्लिक के वर्क को जितने सारे उसको अच्छे से चला सके, ऑनेस्टली चला सके, ठीक है। ये चीज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर टीचिंग एंड सर्विसेज, ठीक है। ये चीज़ अभी आप लोग इसको यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करा दिया गया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द लॉज, पॉलिसीज, programs formulated by the state. It is the basis of government for democracy, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज इंस्ट्रूमेंट फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कम्युनिटी डेवलपमेंट में कैसे है वो चीज़ आप लोग देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पर क्या बताया जाएगा ना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रूमेंट फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट, कि यहाँ पर जैसे कि डिफरेंट रेसेस एंड रिलीजन्स लिव इन एवरी कंट्री, सब सारे कंट्री में ए कॉमन पॉलिसी फॉर ऑल डज नॉट अप्लाई इफेक्टिवली, ठीक है। जैसे कि कुछ है, जैसे कि होता है ना कि जिससे हम सिंपल बोलते हैं आदिवासी, जो मान के चले जंगल में रहे, ठीक है। तो उनको उतना अभी तो डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो सब जितने सारे सब एक्शन, मतलब क्या बोल रहे हैं कि इसमें पार्ट ले रहे हैं, मतलब कि हो गया मान के चले आपका इलेक्शन में हो गया, एजुकेशन मिल रहा है उन लोग को, तो ये सब में पार्ट ले रहे हैं। लेकिन क्या है कि बहुत जगह ऐसा है जहाँ पर क्या है कि उन लोग को बेनिफिट्स मिल ही नहीं पाता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ को क्या करना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, उसको अच्छे से उसको एजुकेशन देने का काम बोल सकते हैं, ठीक है। उसको बाहर मतलब कि समाज में लाने का काम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि सबको एक ही जैसा देख के मान के चले पूरे कंट्री में मान के चले कुछ भी रूल लाए तो उसको सारे को वैसा करना है, ठीक है। ये चीज़ को नहीं, मान सिंपल बोलने का बात मेरा क्या है कि अगर मान के चले कोई भी चीज़ आता है तो उन लोग को थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो लोग थोड़ा ज़्यादा पीछे हैं, ठीक है, पिछड़े हैं, ठीक है। ये चीज़ को जैसे कि एसटीज़ हो गए, ठीक है, वो सब चीज़ जैसे डिफरेंट रेसेस एंड रिलीजन्स लिव इन एवरी कंट्री, देयरफॉर ए कॉमन पॉलिसी फॉर ऑल डज नॉट रिप्लाई इफेक्टिवली। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गैदर न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच कम्युनिटी, है ना, न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन कि वहाँ पर वो लोग कैसे हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन उनका पूरा, ठीक है, सोसाइटी का। एंड बेस्ड ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन द गवर्नमेंट मेक्स पॉलिसी and the public administration applies those policy to that particular community, है ना। वैसे जो पॉलिसी बनाए तो उस पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कोई पॉलिसी बनाता है उसके वेलफेयर के लिए, है ना। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूज़न। अब हमारा कंक्लूज़न आ गया है, तो मतलब कंक्लूज़न आते ही लगेगा कि वाह चैप्टर कंप्लीट होने वाला है ना। चलिए हम देखते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एन ऑल encompassing factor of the daily life of individual as well as the community. The scope and role of public administration are so wide that no country can function in its absence, ठीक है। कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ यहाँ नहीं बोलेंगे कि कोई भी कंट्री विदाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन कर ही नहीं सकता है। तो स्कोप और रोल में यही जी कंक्लूजन आ गया हमारा। और पब्लिक की फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एन ऑल encompassing factor of daily life of individuals as well as the community, ठीक है। और क्या है फिर, इट हेल्प्स टू फाइंड बेटर वे ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, एंड टू प्रिपेयर फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स टू फेस अप द फ्यूचर चैलेंज, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है उसको ध्यान में देना है। तो क्या चाहिए कि एक इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए, ठीक है, डेली लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स और एज वेल एज कम्युनिटी, ठीक है। सेकेंड क्या है कि इसका रोल जो है सो वाइड डेट नो कंट्री कैन फंक्शन इन इट्स अब्सेंस, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका क्या है यहाँ पे कि इट हेल्प टू फाइंड बेटर वे ऑफ गवर्नेंस एंड फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन में इसका प्रिपेयर करने के लिए टू फेस अप द फ्यूचर चैलेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ये कंप्लीट हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स इसी तरह से धीरे धीरे आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। पहले वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था कुछ दिन से, उसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है।
तो आप लोगों को क्या करना है, बस नोट्स को लिखना है, जिस तरह से मैंने बता दिया उसको आप लोग लिख लो, ठीक है। और भी बहुत सारे वेबसाइट है, ठीक है। अगर आप लोग इस नोट से पढ़ोगे ना, तो आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों को 70% समझ में आएगा। अगर बाई चांस आप लोग अगर जितने सारे डाउट्स है, अगर उन लोग वो सारे को आप लोग अगर गूगल कर लो, सर्च कर लो और उसको भी इसमें ऐड कर लो, ठीक है, आपका 100% आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये मेरे लिए 100% आंसर हो गया, ठीक है। मान के चलिए मैंने लिखा है तो ये मेरे लिए 100% है। अगर आप लिखोगे खुद से तो आपके लिए भी 100% हो जाएगा, ठीक है। तो कंक्लूज़न यहाँ पर हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहें, मस्त रहें।